आज हम लोग साधारण ब्याज के टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं। मिश्रधन पर आधारित प्रश्न क्या करे। यदि 12,800 रुपये 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर पर बैंक में निवेश किए जाए तो कितनी राशि 5 वर्ष के बाद बैंक द्वारा वापस दी जाएगी, यानी कि मिश्रधन पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या क्या दिया है। मूलधन दिया हुआ है हमको कितना, 12,800 रुपये, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है रेट कितना दिया हुआ है, रेट प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 9%, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल का, ठीक। तो आपको बताए हुए थे कि हमें याद क्या रखना है, फॉर्मेट क्या याद रखना है। तो हमें फॉर्मेट याद क्या रखना है, फॉर्मेट याद रखना है कि वैल्यू बटे वैल्यू का अनुपात गुने जो निकालना है, ठीक है। ये हमें फॉर्मेट याद रखना है, इसी फॉर्मेट में बनेगा। चलिए तो हमें दिया क्या है, मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन का तुलना हम क्या चीज़ से कर देंगे, मूलधन का तुलना मूलधन से, यानी कि 12,800 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक। मूलधन 100 हो गया। और हमें पूछा है मिश्रधन 5 वर्ष का, तो R इंटू टी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 9 × 5 = 45। तो मिश्रधन क्या होता है, 100 प्लस ब्याज। तो ब्याज कितना है, 9 × 5 = 45, यानी कितना हो जाएगा, 145, ठीक है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए अब क्या कर रहा है हमें कि इसको निकालना लेना है काट के, ये हमारा मिश्रधन क्या आ जाएगा। चलिए 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, 128 गुने 145, यानी कि जो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 18,560, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में 10.5% साधारण ब्याज की दर पर इतना रुपए हो जाती मतलब क्या हो गया, मिश्रधन। तो देखते हैं यहाँ पे पहले दिया क्या हुआ है। तो हमें दिया हुआ है टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम हमको दिया है 4 ईयर का। रेट प्रतिशत कितना दिया हुआ है, तो 10.5। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकालेंगे। SI हमारा कितना हो जाएगा, R इंटू टी, यानी कितना हो गया 42 हो गया, ठीक है। अब हमारा दिया हुआ है मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 100 प्लस 42, यानी कितना निकल गया, 142 हमारा क्या निकल के आ गया, मिश्रधन निकल के आ गया। चलिए पहले हम मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर देते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें, मिश्रधन दिया हुआ है 80/94, ठीक है। इसका तुलना हम कितना से किए, 142 से, ठीक है। जो निकालना है उससे क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो क्या कर रहा है, तब वही धनराशि उसी ब्याज दर पर इतना वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी कि कह रहा है कि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर हम देखते हैं, ऐसा ही पहले हमको निकालना होगा। तो यानी कि टाइम बोल रहा है कि हमारा टाइम कितना रहना चाहिए, टाइम दे दिया है 6.2/3, और रेट बोला है कि रेट हमारा पहले वाला ही रहेगा, कितना 10.5%, ठीक है। तो यहाँ से हम SI निकाल लेते हैं। क्या कर रहा है, SI कितना हो जाएगा, हमारा SI हो गया 70, और मिश्रधन कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो अमाउंट निकल के आ जाएगा 170। अब हम यहाँ क्या से गुना कर देंगे, 170 से, ठीक है। अब 170 से गुना कीजिएगा, कितना मरतबा कट जाएगा, ये 57 बार में, ठीक है। अब इधर बचा 57 इंटू 170, यानी कि इक्वल हो जाएगा 96 और 90, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई धनराशि इतना वर्षों में यानी कि 3.3/4। चलिए यानी कि टाइम हमको कितना दे दिया, टाइम दे दिया हुआ है 15/4, ठीक है। और कितने वर्षों में रेट कितना दे दिया हमको, रेट दे दिया हुआ है कितना 8.8%, ठीक है। और इतने रुपए हो जाते हैं यानी कि मिश्रधन अमाउंट हमें वैल्यू कितना दिया हुआ है 12,236। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले ये तो हमारा जो वैल्यू दिया है वो हो गया। अब हम यहाँ से मिश्रधन निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर जानते हैं रेशियो में क्या होता है 100 + SI। तो सबसे पहले हम SI निकालेंगे। तो SI मेरा कितना निकल करके आ जाएगा 100 + SI निकल के चला है कितना 33, यानी कि मिश्रधन होगा कितना 33, ठीक है। अब मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मिश्रधन कितना दिया है 12,236। इसका तुलना हम करेंगे 133 से। गुने जो निकालना है वही धनराशि उसी ब्याज दर पर इतना वर्षों में कितना ब्याज देगी। ब्याज पूछा है यानी कि धनराशि वही है, ब्याज दर भी कितना है वही है, यानी कि 8.8 है। इसको 0 करेंगे 10 और गुने हमारा 8 चुके 32 और 3 कितना हो गया 35/8। 8 से काटेंगे कितना मरतबा हो जाएगा 11 मरतबे, ठीक है। चलिए 5 दूनी के 10 और 5 सते 35, 133 मरतबे से कितना कट जाएगा 92, ठीक है। 92 को 2 से काट दिया कितना 46। देन 46 मल्टीप्लाई उठा देते हैं यहाँ से 46 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 3542। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ अपना शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।